ही नहीं पाता था। जब मैं मजाक नहीं, जब मैं हनी सिंह का जो देखा है, मैंने इंसिडेंट जो देखा है, और जब वो इंटरव्यू में बता रहा था, तो मैं रोने लगा था भाई कि यार ये कितना सही बोल रहा है, मतलब कितना सच में ऐसा होता है भाई। वो रियल है भाई, वो मतलब सच में रियल है, वो सही में हुआ है उसके साथ। और मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि भाई वो 4 साल जब वो घर में रहा, और मैं 8 से 10 महीने घर में था, और आदमी को मतलब देखना, बात नहीं कर पाओगे भाई। क्या बताएं, लगता है आदमी खौफनाक लगेगा आपको उस समय। डर इस बात का रहता है कि कोई नोटिस कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई आपको आपके बारे में गलत सोच रहा है, और वो रियल नहीं होता है, पर वो एकदम रियल होता है, एकदम मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि जो चीज़ें आपके मन में चल रही है ना, वो एकदम लगता है ना कि जितना सपनों में सही नहीं होता है ना, उतना एग्जैक्ट सही लगता है, और वो एकदम रियल रहता है एकदम। आराम तो है, कम काम तो है, इंसान इंसान नहीं, हैवान तो है। नमस्कार, सफ़र सत्यम के साथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्यम है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, आनंद से होंगे, और जीवन का जो असली मज़ा है उसे ले रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं काशी से कन्याकुमारी तक की एक यात्रा कर रहा था। कर रहा था, क्यों कह रहा हूँ ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और काशी से मैं प्रयागराज गया। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद मैं अयोध्या गया। अयोध्या में पूरी अयोध्या को देखने के बाद, राम की नगरी को घूमने समझने के बाद मैं लखनऊ गया। और लखनऊ जाने के रास्ते में ही, और लखनऊ पहुंचते पहुंचते ही मैं इस यात्रा को मैंने मतलब क्विट कर दिया, बंद कर दिया। वो बंद क्यों किया वो मैं बताता हूँ। और ये यात्रा क्यों शुरू किया, और इस मतलब इतना मतलब ये पैदल क्यों चलने लगा, ये क्या था मतलब। और कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ की, मतलब मेरे मेरे लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये मतलब बहुत लोगों के लिए ज़रूरी भी है, और ये मुझे लगता है बताना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे मतलब कह के, या मतलब नहीं बता पा रहा हूँ, या नहीं बताया मैंने मतलब 5 सालों में, 5 4 5 सालों में। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ। और ये मतलब यात्रा बंद करने का क्या मतलब, क्या हुआ जिसके कारण मैं बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि मतलब लोग लिफ्ट नहीं देते थे, या मैं मतलब नहीं कर पाया, नहीं करने का इच्छा था। एक क्या हुआ है ना, मतलब रास्ते जिस जिस दिन लखनऊ में जा रहा था, उस दिन क्या हुआ कि अचानक मेरा मतलब गजब ही मतलब मूड हो गया। उसका कारण ये था कि जैसे ही मैं मतलब मेरा इंस्टाग्राम है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे, मेरे भाई का भी मतलब इंस्टाग्राम है, तो उससे एक दोस्त ने पूछा कि कहाँ हो, तो उसने बोला कि मैं दिल्ली हूँ। तो मुझे लगा भाई ये गांव से दिल्ली चला गया या कैसे अचानक चला गया। तो मुझे लगा मेरे कारण तो नहीं चला गया, मेरे घर वाले मतलब मेरे मम्मी पापा अकेले तो नहीं होंगे कि मतलब ये दिल्ली चला गया। तो फिर मुझे लगा कि मतलब वो मेरे से मतलब ये रुष्ट होके कि भाई ये चल गया, और मेरा मतलब हमको नहीं कर, मतलब अपना मर्जी नहीं है चल रहा है, और ये अपना खाली दिन भर हमेशा कर रहा है, तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि दिल्ली सच में चल गया होगा, अब मम्मी पापा लोग अकेले होंगे। उस समय मतलब गजब ही मूड हो गया कि भाई ये कैसे हो, ये ऐसा तो मतलब सही नहीं है। फिर उसी रास्ते में चलते चलते मेरा क्या हो गया ना, मतलब पूरे शरीर में मतलब एक खुजली जैसा, मतलब पूरा शरीर जो है वो मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब पूरा शरीर चकता 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 पूरा शरीर में हो गया, पूरा पूरा शरीर में। तो मैं फिर लखनऊ जाके दवाई खाया, 1 घंटे आधा घंटा में फिर ठीक भी हो गया। पर मुझे लगा कि नहीं, अभी घर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है। और ये मतलब सही भी नहीं था, मतलब जब मैं घर आया तो पता चला ये प्रयागराज गया है, और मैं लौट के आ गया घर पे उसी रात को ट्रेन पकड़ के। मेरे मन में बहुत बहुत चीज़ चलने लगा कि भाई मम्मी पापा लोग अकेले होंगे, ऐसे वैसे बहुत सारा चीज़। और वो ये दिल्ली चला गया, पर ऐसा नहीं था। पर जो भी हो, जैसा भी हो, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट बात है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब 5 साल, मतलब 5 6 साल मतलब मेरे लाइफ के मतलब इतना मतलब बहुत गजब मतलब बता नहीं सकता कितना कितना मतलब 5 सालों में मैं अ, कहाँ था, क्या हुआ। मतलब 5 सालों में मतलब शुरुआती जो साल था, जो मुझे लगता है ये 2017 की बात है, 2017 या 18 की बात है, जब मैं 9th क्लास में था। 9th क्लास का मैं मतलब 9th क्लास एग्ज़ाम दे के मैं 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला था।
तो उस समय मैं कहीं दूसरे जगह रहता था। वो मेरी मौसी घर था, मैं वहीं पे रहता था। और सब ठीक था, मतलब सब नॉर्मल ही चलता था। खूब मेहनत करता था, खूब पढ़ाई करता था कि 10th का एग्ज़ाम देना है। और बिहार में एक दौड़ रहा था कि भाई 70 80 80% लाना है, मतलब 80% पार लेके आना है बिहार में। मतलब जो भी है CBSE में कितना 90% आ जाता है, 90%, 95, 99% आ जाता है, पर बिहार बोर्ड में 80% पार करना मतलब बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे मतलब बोर्ड जो है बिहार बोर्ड में। जो भी हो बिहार बोर्ड के बारे में जितना भी मतलब अफवाहें हैं, जो भी चीज़ें हैं, पर 80% लाना मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं भी मतलब उसी में था कि नाइन के बाद जब 10th का एग्ज़ाम दूंगा तो 80% कम से कम तो लाना ही होगा। क्योंकि जब मैं शहर मतलब अपने गांव को छोड़ के दूसरे जगह रह रहा हूँ पढ़ाई के मतलब इतनी में, तो मैं इसी पे लगा था। पर वो मतलब अक्टूबर की बात होगी जब ठंडा मतलब शुरू हुआ था। उस समय मतलब क्या था कि मुझे नींद आना मतलब कुछ दिनों से नींद आना मतलब बहुत कम हो गया था। रात में मैं सोता था, नींद ही नहीं आता था, नींद ही नहीं आता, नींद ही नहीं आता था। और पता नहीं क्या क्या बातें मन में चलता था दिमाग में, मतलब क्या क्या बातें चल रहा था मुझे भी नहीं पता उस समय। फिर मैं अचानक मतलब एकदम मतलब 2 दिन 3 दिन हो गया, तो फिर अचानक मेरे मतलब बहुत माथा दर्द करने लगा। मन ही मतलब बहुत गजब टाइप का हो गया कि अब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं सही हूँ गलत हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने घर को कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसी बात है कि भाई मतलब मन नहीं लग रहा है, मुझे बुखार है ऐसे वैसे। और वो बुखार भी नहीं था, मतलब जैसे क्या बताएं। तो जब मैं घर आ गया तो मतलब घर वालों ने हल्का फुल्का दिखाया, डॉक्टर सबको दिखाया। तो डॉक्टर्स ने कहा कि बुखार उखार है। और सच में वो मेरे को पता है ना, जैसे मान लो बुखार लगेगा आपके शरीर में तो आपको पता चलेगा कि भाई बुखार है। और वो बुखार का मतलब वो पता चल जाता है क्योंकि बुखार इतनी बार आया रहता है, पता चल जाता है। वो क्या था कि जैसे पता नहीं क्या बात था कि जैसे रात में मतलब इतना ठंडा के बाद भी मैं मेरे माथा मतलब एकदम गर्म हो जाता था, उस पूरा शरीर गर्म हो जाता था। और वो बुखार भी नहीं था, जो भी था। तो फिर मैं आगे फिर मेरे बड़े पापा के पास चला गया। वहाँ पे वो डॉक्टर है पटना में, मतलब सरकारी विभाग में सरकारी है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे चला गया। फिर वहाँ पे भी चेक हुआ सब, मतलब कुछ पता नहीं क्या निकला क्या नहीं निकला, मुझे भी नहीं बताया गया उस समय। तो मतलब मैं ज़्यादा भी जानता भी नहीं था। पर उस समय तक मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। मतलब जब मैं वहाँ पे गया और कुछ 2 3 दिन रहा, उस समय तो मैं अलग ही दुनिया में था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता था, दिन दिन भर मैं पता नहीं क्या क्या देखता था, क्या समझता था, क्या सोचता था कि दिन दिन भर एक दीवार को देखते देखते मेरा दिन कट जाता था। मतलब दीवार को देखता था और क्या सोचता था क्या नहीं सोचता था अभी भी मुझे याद भी नहीं है। और बस हाँ, बस एक बात बस दिमाग में रहता था कि मुझे नींद आ जाए, बस नींद आ जाए, मतलब मैं सो जाऊं। जब मैं रात होता था सब लोग सो जाते थे, मेरे पापा सामने सोते थे, तो मैं सोचता था भाई ये कैसे सो रहे हैं, इनका जो मतलब ये जो सांस जो क्या कहते हैं जब सोता है आदमी तो जो सांस जो है कभी तेज होता था कभी कम होता था। तो मैं उनको देख के सोचता था कि भाई ऐसे ही हो जाए, मतलब ऐसे ही करने का प्रयास करता था कि ऐसा होगा तो मैं ऐसे नींद आ जाएगी। पर वो नींद ही नहीं आता था। अ, फिर 4 5 दिन उधर बीता। फिर उसके बाद जब मैं घर आया और इस रास्ते में मतलब क्या होता था ना, जब मैं पटना जा रहा था तो इस रास्ते में क्या होता था ना, मतलब कि कोई आदमी मुझे एक बार देखता था ना उधर से। नॉर्मल तो हमेशा मतलब अभी मान लो अभी नॉर्मल कोई देख रहा है तो कोई बात नहीं, पर उस समय क्या था ना कि कोई सामने से नॉर्मल मुझे देखता था ना तो मैं सोचता था भाई मुझे ये नोटिस कर रहा है, मुझे देख रहा है। और मुझे उस समय बहुत बुरा लगता था कि भाई ये पता नहीं मुझे क्यों देख रहा है ऐसे वैसे, मतलब क्या दिमाग बातें चलता था ना, आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या था मतलब उस समय। फिर जब मैं घर आया, फिर उस समय मतलब दवाई खाया, दवाई खाने लगा। फिर अब पता नहीं क्या दवा दिया गया क्या नहीं दिया, क्या हुआ क्या नहीं, जांच भी हुआ, बहुत सारा जांच हुआ, कुछ निकला नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है ये है ना उसमें कि मतलब बता भी नहीं पाता है कि आदमी हमको हुआ क्या है। जैसे मान लो मैं बताता कि मुझे पेट दर्द कर रहा है, मुझे माथा दर्द कर रहा है, या ये हो रहा है, शरीर दर्द कर रहा है। कुछ कुछ चीज़ें उस समय होता था कि भाई चलो शरीर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आ रहा है, चाहे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कुछ कुछ बातें बताता था।
पर एग्जैक्ट चीज़ें मैं बता ही नहीं पाता था। जैसे आज मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब 3 4 5 साल बाद, मतलब उससे भी ज़्यादा समझो, या 2 3 साल पहले मुझे समझ में आया था। अभी तो मतलब ज़्यादा समझ में आना है, 2 3 साल पहले तक समझ में आ गया था कि भाई मतलब क्या चीज़ें हैं। और अभी भी एग्जैक्ट मतलब इसका जो सिम्टम होता है ना, मतलब मुझे अभी भी मैं सिम्टम एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। मान लो मुझे कुछ से पूछे कि भाई उस समय जो हुआ, या अभी कभी कभी मेरे एक बार और हुआ। जैसे 2 फेज़ है इसका। जैसे हम टेंथ टेंथ के समय, नाइन्थ और टेंथ के बीच की जो जो समय है, उस समय उस कारण से मैं लगभग ये साल भर क्या, लगभग 8 महीने तक, 8 महीने में मैं लगभग 5 महीने तक मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकला था। मतलब चौखट लांग के बाहर नहीं निकला था कि मैं चेहरा किसी को दिखाऊं या देखूं। और ये बात मतलब मुझे लगता था, मतलब कुछ समय 4 5 साल, 3 4 साल तक मुझे लगता था भाई मतलब कुछ भी हो, मतलब ये क्यों हुआ था, मुझे ये समझ में नहीं आया कुछ कि भाई क्यों हुआ। और मेरे घर वाले तो मान लो घर वाले हैं, घर वाले जैसे बैठ के यहाँ बैठे हैं, और मैं कुछ कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो भी बैठा हूँ और कहीं और अलग ही दुनिया में हूँ। तो मैं जब मेरे सामने घर वाले भी मुझे देखते थे ना, तो मुझे लगता था भाई ये क्यों देख रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसे क्यों सोच रहे हैं मेरे बारे में। और वो मतलब समझ नहीं आता था भाई, क्या बताएं। उस समय बहुत गजब ही लगता था। फिर जो 6 महीने, मतलब 6 महीने का जो मैं फेज़ बता रहा हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता था। जैसे मेरा आंगन बहुत बड़ा है मेरे घर में, तो मैं आंगन में बैठा रहता था, चिड़ियों को देखता था, बादल को देखता था, आसमान को देखता था। फिर खुद में सोचता था, और पता नहीं क्या सोचता था मतलब। और उस फेज में आपको क्या क्या दिखता है ना भाई, मतलब क्या कहें, जैसे अलग ही इमेजिनेशन वाली दुनिया दिखती है आपको। जो भी आप सोचोगे ना, मतलब जैसे एक सपना होता है कि आप सपनों में मतलब कुछ चीज़ें देखते हो, पर कुछ चीज़ें जो है ना उस समय आप मतलब जागे हुए, आपकी कॉन्शियस माइंड चल रही है, उस समय आपको दिखता है। और एकदम मतलब जैसे आपको खेत खलिहान दिख रहा है, अभी मान लो मैं खिड़की से खेत खलिहान देख रहा हूँ, पर उस समय ना, उस समय मतलब मैं जागा हुआ ही कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब इमेजिन, या कुछ ऐसी चीज़ें देखता था ना, मतलब वो मतलब बहुत अजीब था। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो सोच पाना भी मुश्किल है मतलब उसके बारे में। और वो मतलब कुछ चीज़ें जैसे अ, जैसे मान लो अभी मैं हूँ और अभी मैं बात कर रहा हूँ, उस समय तो मैं इतनी इतना मतलब तेज़ी से बात करता था ना। जैसे मतलब जो शुरुआती जो था, उसमें मैं इतना बातें दिमाग में चलता था ना कि मैं बहुत चीज़ें बोलता था, और कुछ चीज़ें मतलब ना बोलता था कुछ बोल ही नहीं मतलब कोई समझ ही नहीं पाएगा मैं बोल क्या रहा हूँ एग्जैक्ट मीनिंग में। क्योंकि जैसे मान लो आपने मेरे से कुछ पूछा उस समय कि भाई आपको क्या हुआ है, क्या है क्या नहीं है, तो मैं उस समय ऐसे इतना साफ नहीं बोलता था। मैं इतना तेज़ी में बोलता था ना, इतना तेज़ी में बोलता था, या इतनी मतलब उलझी उलझी बातें बोलता था कि कभी कभी मान लो ये बोल दिया, कभी वो बोल दिया, वो बोल दिया, इतनी मतलब इतनी इतना दिमाग में इतना तेज़ी से बातें चलता था ना, इतना थॉट्स चलता था ना कि वो मतलब बता पाना मुश्किल है। और उस समय पता है दो चीज़ें चलती थी। एक एक बात, एक चीज़ तो ये था ना कि कम से मतलब बस एक चीज़ हो जाए कि ये कुछ एक दिमाग में वायर हो, कुछ सोच से ऐसा वायर बन जाए कि, या कुछ चीज़ें ऐसा हो, मशीन हो कि ये कट कर दे कि मैं मतलब सोचना ही बंद कर दूँ। उस समय बस यही लगता था कि भाई जो सोचना बंद है ना, सोचने वाली चीज़ है ना, वो ऐसा कोई मेरे पास मशीन हो या कुछ चीज़ें हो कि बस सोचना बंद कर दे उस समय। और दूसरा ये चीज़ कि जब मैं रात को मतलब सोता था ना, नींद नहीं लगती थी, तो मैं ये सोचता था ना बस ना कि बस ऐसा एक कोई ऑप्शन हो ना कि बस एक एक वायर कटे दिमाग का और इंसान सो जाए, बस इतना मतलब बस दो चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में चलता था, बस और कुछ नहीं था। उस समय बस लगता था कि बस ये निकल जाए। और समझ भी नहीं आता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ना मुझे समझ में आ रहा था, ना मेरे परिवार को समझ में आ रहा था, और ना मैं समझा पा रहा था इनको। और 5 6 महीने मतलब कैसा था मुझे भी नहीं पता। कुछ चीज़ों में कुछ किसी चीज़ों में मन ही नहीं लगता था। जैसे मान लो कोई कहे कि भाई आपको ये खाना है, चलो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ये करना है। चाहे मैं उस समय बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता था। मान लो मैं पढ़ने पहले तो उस समय तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। पर जब मैं किताब लेके बैठता था ना, तो मतलब
कौन सी दुनिया में किताब यहाँ पे है, किताब को भी नहीं पता कि मैं मेरे पास किताब है। कुछ समय बाद तो मुझे पता ही नहीं चलता यहाँ किताब है क्या नहीं है, और कौन सी दुनिया में पहुँच जाता था ना, वो मतलब नहीं बता पाएंगे। और उस समय ये भी लगता था कि ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सबसे बड़ा तो यही यही बातें दिमाग में चलता था, ये लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे जब मैं मतलब एग्ज़ाम का जो बात है वो कि मान लो मैं इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो गया। फिर बाहर निकलने का तो पता नहीं, बाहर निकलने का क्या कारण था कि बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाहर निकलता था तो जैसे मान लो कभी बहुत बहुत मतलब ताकत लेके बाहर भी निकलता था ना, तो कोई चीज़ें कोई कोई लोग मतलब ना कुछ और बातें कर रहा है, और मेरे मन में कुछ चल रहा है कि नहीं ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, ये मेरे बारे में ही गलत बात कर रहा है, या गलत ज़्यादा तो गलत ही लगता था, निगेटिव ही लगता था कि ये व्यक्ति मेरे बारे में जो बात कर रहा है ना वो बहुत निगेटिव बात कर रहा है, ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है, कुछ भी वो बात कर रहा है, और वो सब चीज़ें मतलब मुझे लगता था ना कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। और यही है। फिर 5-6 महीना बीता, 5-6-7 महीना मतलब 5-6 महीना मतलब मैं घर पे रहा। फिर लास्ट में जैसे हल्का हल्का धीरे 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 हल्का हल्का मैं ठीक हुआ। अब ये भी बात है कि उस समय मतलब मैंने दवाई बहुत कम ली, जो जो दवाई मिला था पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था ना कि इसका लत लग जाएगा, या मैं दवाई खाऊंगा, या मैं उस समय मुझे लगता है मैं खुद से ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे यही नहीं समझ आता कि भाई पेट का दिक्कत है या। और हाँ, उस समय जब होता है ये सब चीज़ें तो उसमें सबसे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होता है वो पेट का दिक्कत होता है कि इंसान मतलब कॉन्स्टिपेशन होता है, या मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपको ये लगेगा, और कुछ किसी भी चीज़ खाने को मन नहीं, कोई भी चीज़ में मन ही नहीं लगेगा, मतलब कोई भी चीज़ में मन नहीं लगता था मुझे। और गांव में क्या होता है, सबसे सबसे बुरी बात क्या है गांव वाली, जैसे या आपके परिवार में मतलब जब आप गांव में हो, आपके परिवार मजबूत नहीं हो, जैसे नहीं होता है मेरे 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 माँ मम्मी पापा उतने मजबूत टाइप के नहीं, जैसे नहीं होता है कोई चीज़ किसी चीज़ में हो जाए आपको कुछ कोई चीज़ तो घबरा जाना, या सोचना भाई ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो मुझे उस समय ये लोग परिवार वाले जितने गांव गांव पर में होता है इधर तो भूत दूत का चलता है ना, बहुत बहुत सारा चीज़, तो मुझे ले जाया गया झरवाने के लिए बहुत जगह, 2-3-4-5 जगह, और वो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए बुरा था। मतलब जैसे ही मैं वहाँ से आता था ना तो मुझे लगता था कि ये आदमी ठीक कर देगा, तो मैं वही चीज़ें मतलब जो कहता था कि भाई ये करना, ये मंत्र बोलना, ये जो चावल है, ये जो मंगर जो क्या एक और होता था वो लौंग है, इसको खाना, ऐसे मंत्र बोल के खाना, फिर सोचना ऐसे वैसे। जब मैं ये करता था ना तो वो सामने इंसान दिखता था, जो आदमी वो करता था वो अजीब अजीब तो रहते ही थे, पहले नंबर तो अजीब अजीब चीज़ें ले लिए रहते थे। और वो चीज़ें रात को जब मैं सोने की कोशिश करता था, जब सो नहीं पाता था, तो वो अलग ही चीज़ें बन जाते थे, मतलब वो मतलब इतना मतलब हॉरर टाइप का बन जाते थे ना। वो इमेजिनेशन था, मतलब रियल नहीं था, वो इमेजिनेशन था, पर वो इतना मतलब बुरा था ना भाई कि मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना डर लगता था, इतना ज़्यादा खौफ था। और सबसे बड़ी बात ना कि उस समय मैं इतना मतलब घर वालों को ही नहीं बता कुछ चीज़ें बता पाता था, बहुत सारी चीज़ें तो नहीं बता पाता था, क्या बताऊँ मतलब। ज़्यादा तो मतलब मेरे से ज़्यादा तो मैं देखता था कि मेरे घर वाले ही परेशान हो जाते थे। और मतलब क्या बताएं, तो यही सब चीज़ें था। और बहुत खौफनाक था भाई, जब मैं एक एक बार तो मतलब रात में सोते सोते ना मैं बस यही सोच रहा था ना कि आज तो मतलब मैं अब तो नींद नहीं आ रहा है, अब तो लगता है मतलब अंतिम है मेरा, मतलब ये लग उस समय इतना एकदम रियल रियल लग गया था ना कि ये लास्ट दिन है मेरा, ये रात का अंतिम दिन है। और फिर कुछ 1-1.5 घंटा और सोया मैं रात को, मतलब 4 या 5 बजे मैं सोया होऊंगा, 1 घंटा सोया, फिर नींद खुली, फिर देखा अरे भाई ये तो फिर मैं जाग गया। और एक और बात था कि रोज रोज मतलब 1 घंटा 2 घंटा या रात होता था फिर सुबह होता था, तो सोचता कि रात रात कट जा रही है, सुबह फिर कुछ नया होगा कुछ नया होगा, बस यही सोच के सोता था। या मतलब रात कटती थी या दिन कटता था, फिर सोचता था कल नया होगा कल नया होगा, पर कभी नया नहीं हुआ भाई। 8-10 महीने तो नया ही नहीं हुआ, कुछ भी नया नहीं हुआ। नया के नाम पे बस दिन होता था, रात होता था,
फिर यूं ही तमाम होता था, यही बात था। फिर मैं उस समय तक, फिर उसके बाद मुझे मतलब जब फ़ोन आया, एक छोटा सा उस समय फ़ोन आया मेरे पास, ये जियो का। तो मैं सोच रहा था कि फ़ोन आ जाएगा तो मैं कुछ चीज़ें सर्च कर पाएगा, समझ समझ पाऊँगा, क्योंकि जब तो मैं सब चीज़ तो बता ही नहीं पा रहा हूँ घर वालों को, और क्या ही बताऊँ, समझ भी तो नहीं पाएंगे, ये भी तो बात है। जब फ़ोन आया तो सर्च करने लगा, कुछ समझने लगा, कुछ सीखने लगा इसके बारे में। फिर मैंने एक किताब खरीदी उसी समय, जब नहीं, 8-9 महीने बाद तक मैं मतलब खुद से ही धीरे 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 कुछ समझने लगा, पैटर्न को समझने लगा। फिर उसके बाद मैं अचानक एक दिन क्या हुआ ना कि मन कर दिया कि चलो बाहर चलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। नहीं, उसके पहले मेरा दोस्त है जो मतलब आया था मिलने के लिए, भाई क्या कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उस बीच में मैंने दोस्त को कॉल ही नहीं किया था, मुझे याद है कि मैंने एक भी बार नहीं कॉल किया था, उससे बात भी नहीं किया था। फिर वो आया, फिर वो मुझे थोड़ा बाहर बाहर गया, मतलब उसके साथ पता नहीं, एक दिन की बस बात थी। एक दिन में मतलब मैं अलग ही मतलब बहुत बहुत चीज़ें चेंज हो गई। मतलब एक दिन बस आया और बातचीत हुआ, और ये भी नहीं, इसके बारे में नहीं बात हुआ, मतलब रैंडम बात हुआ है, हल्का फुल्का बात हुआ, और कुछ बहुत सारी चीज़ें मतलब चेंज हो गया। 8-9 महीने तो मान लो मैंने जो सफ़र किया, जो जो भी बात हो, पर एक दो दिन में मतलब आया, और फिर एकदम मतलब बहुत सारी चीज़ें अचानक चेंज हो गया। फिर मैं घर से बाहर निकला, मतलब उसके तीसरे या चौथे दिन मैं घर से बाहर निकला हूँगा। और दोस्त के क्या, मतलब गांव में मतलब उतने दोस्त नहीं हैं, बस खेलने वेलने के लिए। तो मैं निकला, फुटबॉल चल रहा था, मैं फुटबॉल में दौड़ने लगा, फुटबॉल खेलने खेलने जाने लगा। और क्या हुआ कि उसी दिन, जिस दिन शुरुआती थी, जिस दिन फुटबॉल खेलने गया, उसी दिन मेरा ये हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया। खेला उस दिन, गिरा और फ्रैक्चर। फिर मैं 1 महीना इसमें लगा। पर ये जो फ्रैक्चर हुआ तो इससे क्या हुआ ना, मैं बाहर निकलना शुरू हुआ। उस दिन मैं मम्मी के साथ गया फिर फ्रैक्चर ठीक कराने। फिर उस दिन से मतलब उसके बाद से मैं धीरे 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 सोशलाइज, मतलब जब उस दिन बाहर निकला, फिर ठीक कराया, फिर कुछ दवा के लेने के लिए निकला बाहर। फिर उसके बाद ये हाथ होने के बाद ही मैं मतलब फुटबॉल फील्ड पे चला जाता था, मतलब घूमने, देखने, समझने, या हल्का फुल्का इंटरेस्ट के लिए, मज़े के लिए। धीरे 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 10-12-15 दिन में ये हाथ भी ठीक हो गया। फिर धीरे 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 मैं बाहर भी निकलने लगा, बाहर निकल गया। फिर वो 1 साल तो मान लो मेरा वो बर्बाद ही हो गया, 10th मतलब मैंने उस समय नहीं दिया। फिर मैं दूसरी बार तैयारी किया, अच्छे टीचर, मतलब जब बाहर निकला दोस्त के साथ गया, मैंने कोचिंग खोजा, टीचर मिले, नए दोस्त बने। मैंने 1 साल मतलब खूब, 1 साल जो था ना वो बहुत ही गजब था, मतलब अलग ही पीक पे था मैं। उसे तैयारी किया, मैं एग्ज़ाम दिया, ठीक ठाक नंबर आया। फिर मैं उसके बाद मैं पटना चला गया, 10th का एग्ज़ाम दिया, ठीक ठाक नंबर आया, मैं पटना चला गया। वहाँ पे मैं एडमिशन लिया वहाँ के कॉलेज में। 2 साल मैंने पटना में पढ़ाई किया, और कुछ खास भी पढ़ाई नहीं किया। लॉकडाउन लग गया, मतलब 1.5 साल तो लॉकडाउन ही था, 1 साल या 1.5 साल लॉकडाउन ही था, 5-6 महीना पढ़ाई किया होगा। फिर 1-1.5 महीना तैयारी किया, एग्ज़ाम दिया, 12th पास किया। 12th करने के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, 2-3 जगह का एग्ज़ाम दिया। तो एक जगह तो पटना यूनिवर्सिटी में मैंने नंबर पे मेरा हो गया, मेरे नंबर के अनुसार मुझे फ़िलॉसफी सब्जेक्ट मिला था। तो मैं पटना यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ पे 5-6 दिन मतलब हुआ ही था एडमिशन के, कि मैं इलाहाबाद का पहले से एग्ज़ाम दे दिया था। पहले से नहीं, बाद में मैंने एग्ज़ाम दिया। फिर वहाँ पे भी मेरा निकल गया, वहाँ पे भी अच्छा नंबर आ गया। तो मैंने यहाँ से टीसी लेकर पटना यूनिवर्सिटी में जो मैंने एडमिशन लिया था, वहाँ से टीसी लेकर मैं फिर इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद में मैं गया, वहाँ पे रहा 1 साल 1.5 साल में पढ़ाई किया। उस बीच क्या हुआ ना कि मैं यहीं से मतलब घर पे ही था, तो उसी समय मैंने बाईजूस का कोर्स ले लिया था। और उसमें क्या हुआ ना कि मैंने एग्ज़ाम दिया, और उनका कहना था कि आपका स्कॉलरशिप हो गया है, 40-50% मतलब छूट रहेगा, 50-60 हज़ार रुपया लगेंगे, और आपको यूपीएससी का कोर्स मिल जाएगा, और वही ऑनलाइन है। ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन रहता तो मुझे परेशानी होता, लेकिन ऑनलाइन था तो मुझे लगा कि चलो ले लेना चाहिए। मैंने ले लिया, और फिर मेरा यूनिवर्सिटी में भी हो गया।
पर ये बायजूस का कोर्स जो था ना वो ही मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा ये एक तरीके का एक तरह का मतलब समस्या हो गया। समस्या का कारण ये था कि मुझे लगा कि इतना पैसा दे दिया, 50,000 60,000 पैसा लग गया, टैबलेट मिला, किताबें बहुत सारी मिली, और ये एक तरीके से बोझ हो गया। जैसे कि मान लो कि ये पढ़ना ही होगा, ये मेहनत ही करना होगा, और ये एक तरीके का टेंशन हो गया मेरा कि ना सिलेबस में मैं ध्यान दे पा रहा था इलाहाबाद के। वहाँ पॉलिटिकल साइंस था, एंशियंट हिस्ट्री था, फिलॉसफी था। फिलॉसफी मैं जानता नहीं था क्योंकि फिलॉसफी उस समय पहले मुझे ये पटना यूनिवर्सिटी में तो फिलॉसफी मिला था, तो मैं उस समय फिलॉसफी को समझ ही नहीं पा रहा था। पर जब मैं इलाहाबाद में जब फिलॉसफी पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत गजब सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते वहाँ इंटरेस्ट आ गया फिलॉसफी में। तो ना मैं सिलेबस पे ठीक से ध्यान दे पा रहा था, ना ही मैं ये बाईजूस के कोर्स पे। और ये जो जो मैं बता रहा था कि जो 10th वाला साल में जो हुआ था, ये चीज़ें जो था वो तो ठीक हो गया था लगभग। पर बीच बीच में एक ऐसा दौर आता था, जैसे 10 दिन 20 दिन 1 महीने पे एक ऐसा आता था कि इसमें क्या होता ना कि जैसे आप ठीक है, ठीक हो ठीक हो ठीक हो ठीक हो, पर एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन पहले जो दिन आता है ना, मतलब आप खूब मतलब कॉन्फिडेंस में होते हो, खूब कॉन्फिडेंस, खूब मतलब लगता है कि दुनिया फतह कर देंगे, ये होगा वो होगा एक दिन। और एक दिन के दूसरे दिन जो होता है ना, मतलब जिस दिन मुझे ये पैटर्न पता चल गया था कि मुझे कि जिस दिन मतलब जिस दिन से पहले मतलब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हूँगा ना, उसके दूसरे दिन बाद ही मैं मतलब इतना लो कॉन्फिडेंस, इतना मतलब गंदा स्थिति में हूँगा ना, मतलब मैं बता नहीं पाता था। तो ये पैटर्न होता था कि इससे जो जब होता था उसके पहले मतलब खूब कॉन्फिडेंस होता था, मतलब दुनिया उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहाँ चल जाएंगे, वो कर देंगे। पर उसके दूसरे दिन जब होता था ना इंसान कि कुछ भी नहीं यार, उस समय मतलब क्या बताएं। तब फिर ऐसा पैटर्न था, हर 1 महीने 1.5 महीने पे ऐसे छोटे 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 पैटर्न आते थे। फिर जब मैं इलाहाबाद गया, वो जो बता रहा था, वहाँ गया, फिर पढ़ाई वढ़ाई किया, फिर एग्ज़ाम, उस समय एग्ज़ाम होने वाला था। और एग्ज़ाम होने में मतलब 2-3 महीने था, और मेरी दीदी का शादी था। तब मैं, मुझे याद है कि उसमें भी मैं खूब कॉन्फिडेंस में था, खूब मतलब खूब ज़्यादा अथी में था। और मैं शादी में गया और पता नहीं क्या हुआ मुझे। और एक और बात है कि इसमें क्या था ना, भीड़ से मतलब बहुत दिक्कत था। जैसे जो जान पहचान के लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा परेशानी है इसमें कि वो नोटिस ना करें मुझे। मतलब सबसे बड़ा बात है ना कि इसमें नोटिस ना करे कोई लोग मुझे कि ये लोग कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में। और सबसे बड़ा बात है, दिमाग में इंसान का चलता है कि मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा, वो ये कुछ होता नहीं है, कुछ कोई नहीं सोचता है, पर ये मतलब मन में चलता है ऐसा ऐसा, मतलब इमेजिनेशन, फेक इमेजिनेशन रहता है जो। तो ऐसा होता था। तो उस समय भी मतलब फिर जो मैं शादी वाला बता रहा था, शादी में गया था। और 1-2 दिन में ही मतलब ऐसा ऐसा मतलब मेरे समय आया ना, उस समय 1-2 दिन में ही। एक तो नींद नहीं आ रहा था। नींद सबसे समस्या क्या होता है, जब ये ज़्यादा ज़्यादा होने वाला होता है, नींद ही नहीं आता है भाई। 3-4 दिन 5 दिन तक नींद ही नहीं आएगा, 10 दिन तक नींद ही नहीं है एकदम। धीरे 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 कोशिश करते करते। और एक और बात है कि मुझे दिन में नींद ही नहीं आता है, रात में ही नींद आता है। अभी तक मतलब बचपन से मेरा मुझे याद है कि साल भर में 1 या 2 बार मुझे दिन में नींद आएगा। तो वैसे ही था। तो वहाँ पे भी ये हुआ। और अ, वहाँ पे शादी ब्याह में सब लोग फंसे हैं, मेरे पापा मम्मी सब लोग, मेरे पे भी कुछ ध्यान नहीं, चाहे मतलब मैं भी मतलब बता नहीं पा रहा था। और मैं बता ही नहीं पाता हूँ, ये भी बात है कि मैं क्या कुछ नहीं बता पाता हूँ। तो अचानक ही मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा। तो हल्का फुल्का पापा को बताया, तो वो हल्का फुल्का दिखाया। फिर उसके बाद अभी शादी हो ही रहा है, मैं उसी रात को उसी सुबह सुबह मतलब वहाँ से भाग आया। मतलब मुझे लगा कि मतलब फिर पुराने जैसा नहीं हो, क्योंकि एक बार तो मैं देख लिया था ना। तो मुझे पूरा यकीन हो गया था भाई पुराने जैसा हो जाएगा तो फिर मैं मतलब बहुत फंस जाऊंगा, ये वो बहुत दिनों तक मैं लग जाऊंगा। तो वहाँ से जल्दी आया। फिर वैसा ही पैटर्न एकदम सेम टू सेम, नींद नहीं आना, और सेम टू सेम नींद नहीं आना, बहुत सारे चीज़ें फेक इमेजिनेशन, और बहुत बुरी बुरी चीज़ें का मतलब दिन, बिना बिना सपने का ही दिन में ही बिना मतलब आँखों के सामने आ जाना। और जैसे मान लो हम यहाँ बैठे हैं, मान लो ये दीवार मुझे दिख रहा है या एक कैमरा दिख रहा है,
पर उस समय क्या होता है ना, जैसे ऐसे आँख खुला भी है और सब चीज़ है, पर मन के अंदर जो चीज़ें चल रहा है ना, वो वो बता पाना मतलब बहुत मुश्किल है, किसी को बता ही नहीं पाओगे भाई, क्या बता पाओगे। ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब मन में चलती है ना, और जो हॉरर चीज़ें होती हैं ना, जैसे आप फिल्मों में देखते हो, वो हॉरर चीज़ें वो मन के अंदर चलती है और वो खुली आंखों से चलती है। वो आंखों खुली आंखों से दिख रहा है आपको, सब चीज़ें यहाँ, सब चीज़ दिख रहा है यहाँ, सब जो दीवार है ये सब चीज़ें दिख रहा है, पर वो दीवार ही नहीं दिखेगा आपको, आँख खुली है पर अंदर चल रहा है मन में। वो मतलब बहुत गजब है, बहुत गजब है भाई, बहुत गजब है। और बहुत बार आया, जो जैसे कहते हैं ना लोग कि इसमें आता है कि आप मतलब समझ ख़त्म हो जाओ, ये मतलब मर जाओ, ऐसा वैसा। पर अ, मुझे मतलब बहुत ताकत था उस समय, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है ऐसा कि जब लोग मतलब ऐसा करते हैं तो कितना मतलब समाज जो है कितना उनको मतलब बुरा कहता है, कितना मतलब वो कितना क्रिटिसाइज करता है, ये देख कर ये सोच कर मतलब पता नहीं क्यों इतना मेरा सोच था कि भाई इतना इतना होने के बाद भी मुझे इतना लगता था कि भाई कितने लोग बुरे कहेंगे मुझे। ये सबसे बड़ा, और दूसरा एक और बात कि मेरे पापा मम्मी मतलब समाप्त हो जाएंगे भाई, जब ये हो जाएगा, मान लो मैंने कुछ कर लिया तो मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे, या कितना मतलब उन पे कितना बुरा बीतेगा। ये सोच के कि भाई फिर से स्वागत है, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो मैं जो बता रहा था कि ये फिर मतलब दूसरा टर्म में भी मेरा मेरा आया, जो लगभग 3 साल के बाद था, 2 या 3 साल बाद, और सेम टू सेम मतलब पूरा खौफनाक ही था, एकदम सेम टू सेम था, एकदम उसी तरीके का था। फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आया उसके साथ, मतलब ये इसके बाद भी मतलब कुछ प्रॉब्लम आया, हेल्थ का इशू था। फिर टाइफाइड हो गया, टाइफाइड वो भी 6 महीना तक, 3-4 महीने तक रहा। फिर एक सीआरपी जो है, सीआरपी जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, वो -5 होना चाहिए, वो 25 था, +25 था, वो मतलब बहुत ज़्यादा था। तो फिर 1 महीने तक या 10-15 दिन तक इतना भैंस वाला इतना मोटा मोटा सुई दिया है, और उस समय तक भी धीरे 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 था ही। फिर उसके बाद मुझे प्यार हो गया किसी से, और इसी बीच में मैं मतलब उस समय तक मुझे लगा था कि भाई पूरा लाइफ पे ही ध्यान देना चाहिए, कोई पढ़ाई है या वो है, ये सब चीज़ें उस पर मतलब कोई मतलब नहीं है, जब तक आप ठीक नहीं रहोगे फिर इससे क्या ही मतलब है। और मुझे लगता है ना मैं खुद से ही ठीक हो जाऊंगा, सही बात भी है। मुझे जो ये जो प्रॉब्लम है ना, दूसरों से ज़्यादा ना जब आप खुद से ही मतलब ठीक हो सकते हो, पर यह है ना कि इसमें बहुत समय लगता है, टाइम बहुत लगता है, टाइम जो है ना क्या पता है। और इमेजिनेशन वाली जो चीज़ है ना वो बहुत खौफनाक है भाई, मतलब जब जिसको होगा ना वही समझ पाएगा, और जिसको होता है भाई उसको मैं कहता हूँ भाई कि भाई मतलब बताना बताना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है उस समय जब हुआ था ना, मैं बताता था, मुझे लगता था कि जितना मैं बताऊंगा ना मतलब उतने लोग मुझे मतलब क्या कहते हैं नोटिस करेंगे, और नोटिस करते थे तो मुझे और प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता था। जब मान लो कोई नहीं जानता तो भाई ठीक है, जब नोटिस करता था और मुझे लगता था कि कोई प्रॉब्लम, जैसे मान लो मेरे पापा मम्मी जानते हैं, वो नोटिस करते थे सामने से, जब देखते थे बैठे बैठे मैं कुछ बोल तो नहीं रहा, बात ही नहीं करता था उस समय भाई, किसी से कुछ बोल ही नहीं पाता था, बात ही नहीं करता था, चुप रहता था, एकदम शांत बैठा रहता था, अलग ही दुनिया में, अपने ही दुनिया में था। तो जब वो देखते थे तो मुझे मुझे डर लगता था भाई ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या सोचेंगे क्या नहीं है, मतलब अब वो सब निगेटिव चीज़ें होती है, मतलब वो कोई असली नहीं होता है, पर वो नकली चीज़ें ही असली लगती है, वो इमेजिनेशन में असली लगती हैं। तो छोड़ो ये सब जो था, जो भी बीता जो भी हुआ, उसके बाद मतलब इससे मैं पार कैसे पाया, मतलब खुद से ही पार कैसे पाया। तो पहले तो किताबें बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ये इस सब चीज़ों में मतलब मैंने एक किताब खरीदी थी, किरण खेर की थी, किरण किरण खेर या किरण से जो भी थी, जीत आपकी एक किताब थी, मैंने उसको पढ़ा। और उस समय से मतलब मैं कुछ चीज़ें पैटर्न या कुछ चीज़ें मतलब जो भी मन में चीज़ें चलता मैं उसको लिखते रहता था, कुछ लिखते डायरी पे लिखता था। और फिर धीरे 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 कुछ कुछ कविताएं जैसी मेरे मन में आने लगी, मैंने कुछ लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखा, मैं आपको एक दो सुनाऊंगा भी। तो वो मैं लिखने लगा, गाने सुनता था, खूब बढ़िया बढ़िया गाने सुनता था, लिरिक्स सुनता था, खूब लिरिक्स, मतलब मैं लिरिक्स जितना जानता मतलब शानदार शानदार लिरिक्स सुना, बहुत सारा लिरिक्स सुनाऊंगा।
नई नई चीज़ें, जैसे फिर उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ जो है ना उस समय पर्यावरण, मतलब जो नेचर जो है ना, नेचर आपको बहुत ठीक कर सकता है। उस समय मुझे गार्डनिंग का शौक हो गया था। जब मैं फर्स्ट फर्स्ट टर्म में जो मैं जिस जैसे निकला ना, वो सबसे बड़ा कारण था ना, वो मैं गार्डनिंग करके मैं फूल लगाता था। और फूल लगाता था तो मतलब क्या था ना, मान लो कोई चीज़ पौधा रोपोगे तो वो एक दिन में नहीं ठीक हो पाएगा। जैसे मान लो इंसान क्या होता है ना, कोई चीज़ होता है सोचता है एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ एक दिन में ठीक नहीं होता है। जैसे आपने फूल लगाया तो अपने 2-3 महीने आपको खूब मेहनत करना होगा। आपने बीज लगाया, फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, 10 दिन 15 दिन बाद इतना बड़ा हुआ, तो फिर उसको उखाड़ के आप उस स्थान पे लगाओ कि जहाँ आपको लगाना है। मैं वैसे लगाया, फिर पानी दिया, फिर उसके बाद खाद दिया, फिर उसको देखा कि भाई रोज़ उठता था, रोज़ मुझे एक इंटरेस्ट आता था कि भाई ये कितना बड़ा हुआ होगा, ये कितना बड़ा हुआ होगा। रोज़ उठता था, रोज़ देखता था, रोज़ पानी डालता था। फिर धीरे 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 उसमें फूल खिले, और फूल खिलने के बाद भाई बहुत मज़ा आता है, मतलब क्या बताएं। तो मुझे मतलब मैं गार्डनिंग सीखा सीखा क्या, मतलब खुद से मतलब कर किया, और मोबाइल पे खूब देखता था कि इस दिन में ये लगाया जाता है, वो सब्जी वो चीज़ें मैंने खूब लगाया। मेरे मतलब बात करोगे मेरे आसपास के लोगों से या मेरे घर वालों से, चाहे अभी भी जब देखोगे मेरे, मतलब इतना सारा फूल मैं लगाया हूँ, ऑनलाइन से खरीद के लाया हूँ। 20 से 25 वैरायटी है वो लगा है, और इतना खूबसूरत खिल रहा है कि आप मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये चीज़ें, नेचर की चीज़ें आपको बहुत बहुत मतलब इंटरेस्ट लाएंगी, और उस समय इससे आप बहुत पार पा सकते हो, मुझे लगता है। इस वक्त आप घूमो, मेरे को लगता है कि लोग, अगर आपके परिवार में कोई लोग हैं तो आप घूमने के लिए पहाड़ों के क्षेत्र में जाओ। आप ऐसे जगह जाओ जो मतलब नेचर वाला चीज़ हो, वहाँ जाओ और चुप रहो, शांत रहो, एकदम देखो समझो। या आप में इतना इतना मतलब इतना पेशेंस है, कर सकते हो, समय है, तो आप गार्डनिंग करो। और यही मेरा मतलब सबसे मूल मंत्र है, जिससे मैं ठीक हुआ हूँ। और मैं खुद से ठीक हुआ हूँ, मैं मजाक नहीं करता। मैंने 5-6 बार या 5-6-10 दिन में दवा दवा लिया हूँ, उसके बाद से मैं 6 महीना 8 महीना जो मैंने खुद से मतलब निकला हूँ। और ये जो 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 चीज़ है ना, जैसे बाहर निकलने वाला नहीं निकल पाता था, ये मुझे समझ ही नहीं पाता था। जब मैं मजाक नहीं, जब मैं हनी सिंह का जो देखा है, मैंने इंसिडेंट जो देखा है, और जब वो इंटरव्यू में बता रहा था, तो मैं रोने लगा था भाई, कि यार ये कितना सही बोल रहा है, मतलब कितना सच में ऐसा होता है भाई, कि ये आदमी मतलब जितना किया होगा, मैंने जितना किया होगा, या उससे ज़्यादा वो किया है। मतलब जो जो बता रहे थे 5-4 महीना 4 साल में मतलब घर में था, वो तो मेरे लिए कुछ ही नहीं था। 6-7-8 महीना ही था। फिर दूसरे फेज में मतलब उतना घर में नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे एक बार का मतलब मेरे पास मतलब वो नॉलेज था, या इतना मतलब था पेशेंस, या मैंने जितना झेला था, उसके बाद से उतना मतलब नहीं कर सकता हूँ कि उतना ज़्यादा था। दूसरी बार में भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि फर्स्ट बार इतना मतलब झेल पाया था कि दूसरी बार मतलब कुछ ज़्यादा नहीं लगा मुझे। और वो तो मतलब वो भी तो बहुत गलत गजब ही फेज था। पर मैंने हनी सिंह का जो देखा ना, वो मतलब वो आदमी जो बता रहा था वो रियल है भाई, वो मतलब सच में रियल है। वो सही में हुआ है उसके साथ, और मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि भाई वो 4 साल जब वो घर में रहा, और मैं 8 से 10 महीने घर में था। और आदमी को मतलब देखना, बात नहीं कर पाओगे भाई, क्या बताएं, लगता है आदमी खौफनाक लगेगा आपको उस समय। डर इस बात का रहता है कि कोई नोटिस कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई आपको आपके बारे में गलत सोच रहा है। और वो रियल नहीं होता है, पर वो एकदम रियल होता है, एकदम मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि जो चीज़ें आपके मन में चल रही है ना, वो एकदम लगता है ना कि जितना सपनों में सही नहीं होता है ना, उतना एग्जैक्ट सही लगता है, और वो एकदम रियल रहता है एकदम। अ, तो यही बात है। कुछ कुछ कविताएं मैंने लिखी इस बीच में, मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, पर कुछ चीज़ें मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। ये नेचर पे मैंने लिखा था, मैं आपको सुनाता हूँ एक है, फिर मैं कुछ चीज़ें सुनाऊंगा एक और। पहले तो मैं ये ऐसे ही मतलब सोचते सोचते जब लिखा था, तो ऐसे ही मन में जो आता था लिखता था। जैसे ये था कि ये रात है, मैं सोने जा रहा हूँ, हवाएं तेज हैं। और ये हो रहा था, रियलिटी उस दिन था। ये रात है, सोने जा रहा हूँ, हवाएं तेज है, बिजलियाँ काटी जा चुकी हैं, खिड़कियों से शोर गूंज रहा है, लगता है बारिश आने वाली है। और उस दिन सच में बारिश ही आ रहा था। कभी धीरे तो कभी तेज, कभी इधर से तो कभी उधर से, हर तरफ से हवाएं चल रही हैं, बूंदें खिड़कियों से अंदर आ रही हैं, किताबों को भिंगा रही हैं। उस समय तक मैं खूब किताबें पढ़ता था, खूब सारी नॉवल नॉवल पढ़ा। बहुत तेज हो चुकी है बारिश, बूंदे टपकने की आवाज़ हर तरफ से गूंज रही है। अभी बारिश एक जैसी मतलब एक रूप बरस रही है, हर तरफ हवाएं
हर तरफ से बरस रही, जो बारिश है वो हर तरफ से बरस रही है। एकदम एक बार में अचानक रुक कर अचानक तेज हो रहा है, जो बारिश है एकदम एक बार में अचानक रुक कर अचानक तेज हो रहा है। बूंदों के शोर से, बादलों के टक्कर से धीमी आवाज़ आ रही है। फिर से बारिश एक रूप हो रही है, मतलब एक जैसी बारिश हो रही है। हवाएं शिथिल हो गई हैं, अब नींद आने लगी है। उस समय की जो बातें थी ये। फिर ये से हाँ जब मैं गार्डनिंग करना तो नेचर पे मैंने लिखा था कि कितना सुंदर होता जब सारा जहाँ हरा भरा होता, कितना सुंदर होता जब सारा जहाँ नदियों से कलकल करता, कितना सुंदर होता जब सोंधी सी मिट्टी से फूल गमकता, कितना सुंदर होता जब इंसान इंसान होता, धर्मों का नामो निशान होता। मुझे ऐसा लगता है, मतलब जो जिसको अच्छा लगता है जो भी है, मुझे लगता है कि भाई जो धर्म है वो आज के समाज के लिए खतरनाक है। तो कितना सुंदर होता जब इंसान इंसान होता, धर्मों का नामो निशान होता, पर ये हो न सका। जंगल होना अब जंग हो चुका, नदियों का नामो निशान न रहा। फूल मुरझा चुके, जुगनू जाग गए, पर इंसान अब भी सो रहा है। फिर से आप सुनो कि पर ये हो ना सका। जो मेरा इमेजिनेशन है, कितना सुंदर होता जब सारा जहां हरा भरा होता, कितना सुंदर होता जब सारा जहां नदियों से कलकल करता, कितना सुंदर होता जब सोंधी सी मिट्टी से फूल गमकता, कितना सुंदर होता जब इंसान इंसान होता, धर्मों का नामो निशान न होता, पर ये हो न सका। जंगल होना अब जंग हो चुका, नदियों का नामो निशान न रहा। फूल मुरझा चुके, जुगनू जाग गए, पर इंसान अब भी सो रहा। सड़कों पर है सब तामझाम, इंसान चाहता है आराम। जो आप सड़कों पर देखते हो, इतनी भीड़ भाड़, इतनी गाड़ियाँ, इतना शोर है, उस पर है कि सड़कों पर है सब तामझाम, इंसान चाहता है आराम, पर सब जान कर भी हो रहा अनजान। सड़कों पर है सब तामझाम, इंसान चाहता है आराम, सब जान कर भी हो रहा अनजान, इंसान चाहता है आराम। सब झटपट जाना चाहते हैं, सब फट से पाना चाहते हैं। आराम तो है, कम काम तो है, इंसान इंसान नहीं, हैवान तो है। सच में जब आप रियलिटी में देखोगे, जो जो इंसान जितना नेचर को बर्बाद कर रहा है, उसके कारण जितनी परेशानियां आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और इंसान को नेचर पे ही मतलब डिपेंड होना चाहिए, नेचर के साथ ही जीना चाहिए। मैंने जितना मतलब इस दौर में जितना नेचर को समझा, क्योंकि मैं बात ही नहीं कर पाता था ना, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, किसी से बोल नहीं रहा हूँ, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, पर आंगन में निकलता था या खिड़कियों से जब देखता था तो मुझे ये नेचर ही दिखता था। और ये नेचर नहीं मुझे मतलब बनाया है, ये नेचर नहीं मुझे निकाला है इस जगह से। तो मैं बहुत ज़्यादा नेचर प्रेमी हुआ। फिर मैं गार्डनिंग किया, तो जो वो कह रहा हूँ उसको सीखा समझा, ये चीज़ें मुझे बहुत बेहतर किया। फिर मैं जब मोबाइल देखने लगा तो फिर जो ये ट्रैवलिंग वाला देखा, फिर मैं बहुत जगह खुद से ही घूमने गया, खुद से ही घर से मतलब ऐसे ही बात करके कि कहीं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे करके मैं घूमा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये एक पार्टी जो चल रहा था जन सुराज, जो बिहार में प्रशांत तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थे, पर प्रशांत के बाद मुझे लगा कि ये भी मुझे करना चाहिए और मैं घूम भी सकता हूँ उससे। फ्री में घूम रहे हैं और बिहार के लिए भी कुछ मदद भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ तो पॉलिटिक्स के कुछ चीज़ें भी समझ पाऊँगा। तो मैं जन सुराज के साथ मैं 2 3 4 महीने क्या 6 5 6 महीने तक जुड़ा रहा। 2 महीने 1 1.5 महीने में पद यात्रा किया प्रशांत जी के साथ, पैदल पैदल गांव गांव, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, 3 4 जिले मैंने घूमे। फिर उसके बाद मैंने अनुमंडल में मुझे मुझे बनाया गया, तो मैं अनुमंडल में काम किया, मोहनिया अनुमंडल में कुछ दिन काम किया। 5 लोगों की टीम थी, उसका मैं लीड था। फिर वहाँ पे मैंने काम किया 1 1.5 महीने तक। मैं मीटिंग किया इधर उधर, मतलब आप सोचो इतना कम एज में मैं मीटिंग कर रहा था बड़े बड़े नेताओं के साथ। कहीं कोई मुखिया है, कोई वार्ड है, कोई उप सरपंच है, कोई समिति है, बड़े बड़े कार से आते थे। हमारा एक छोटा सा फ्लैट मिला था, उसमें हम लोग मिलके काम करते थे और जन सुराज के बारे में बताते थे। फिर उनको बताते थे भाई कैसे कर सकते हो आप, क्या मतलब यही सब है। पॉलिटिक्स क्या है ना कि आप थोड़ा बहुत सारा चीज़ फेक चीज़ें भी बोलते हो, बहुत सारा चीज़, तो वो करता था। फिर मैं कुछ दिन बाद फिर मैं आनंद मिश्रा जो है, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा हैं, उनके साथ मैंने जो बाइक रैली चल रहा है, अभी भी चल रहा है, युवा संघर्ष बाइक रैली जो चला था, युवा संघर्ष यात्रा करके, तो उसमें मैं लगभग 17 18 दिन बाइक चलाया। 1 1.5 हजार किलोमीटर बाइक चलाया, बिहार के 3 4 जिलों को घुमा, पटना, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, फिर उसके बाद अपना ज़िला रोहतास, तो ये सब घूमा। सारे ज़िले लगभग 1.5 1.5 हजार किलोमीटर घूमा होगा, क्योंकि हर ज़िले के 4 5 दिन तक घूमता था हम लोग बाइक से।
उसको देखा समझा तो मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट आ गया। फिर मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, तो वो बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में, और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में कर रहे हैं। जैसे जैसे बिहार के दो लोग हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं। पहले तो है ट्रैवल राम, जिसको मैंने देखा था, तो वो बाइक बाइक से पूरा, बाइक नहीं, वो साइकिल से पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो व्यक्ति, वो लड़का जो है साइकिल से गया है। वो मेरे ही मतलब उम्र के हैं। फिर उसके बाद जो नोमैडिक शुभम, जिसको आपने कभी देखा होगा, वो लड़का जो 17-18 साल की उम्र में पूरे पूरे वर्ल्ड के लगभग 18-19 देशों को बिना पैसे के वो लड़का घूमा। वो मतलब पैसे से ही कुछ कुछ पापा से लिया, बस खाने का इस्तेमाल करता था, और ज़्यादातर वो हिचाइकिंग और लिफ्ट लेके वो गया। और एक एक व्यक्ति है जिसको मतलब नोमैडिक शुभम ने बताया था, मतलब उसको देखा था मैंने। वो आदमी पूरा विश्व को घूमा है, वो बहुत सारे देशों को घूमा। वो ईरान का रहने वाला था, उसको मैंने देखा है। फिर और ऐसे ही लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट हुआ, तो मैं ये यात्रा किया। और इस बीच में मैंने बहुत सीखा। जो मैंने ये काशी से जो मैं अयोध्या या लखनऊ तक मैं पहुँचा, लखनऊ तक, क्योंकि लखनऊ घूम नहीं पाया, उसी रात मैं घूम के आ गया। मतलब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आगे भी करूँ, ऐसी बहुत सारी यात्राएं करूँ। और मुझे पढ़ाई भी मतलब करनी है अभी तो भाई, बहुत पढ़ना भी है, सीखना जानना है, और इसके बारे में भी और जानना है, और लाइफ के बारे में जानना है। और यही है। और मुझे बहुत बहुत मतलब चाह है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ। अभी मैं कोशिश करूँगा, और देखता हूँ कब कब तक करता हूँ। आपको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। और जो लोग जुड़े हैं जुड़े रहें, और अगर नए जुड़ते हैं उनको भी, उनका भी स्वागत है। देखते हैं आगे क्या कर पाएंगे। और यही है, इसको बताने का मकसद यही था कि भाई जो लोग परेशान हैं, या जो लोग मतलब गांव से हैं, या शहरों वाले, तो मान लो शहरों वाले में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, और कुछ लोग समझ भी पा रहे हैं। लेकिन मेन बात है कि इस चीज़ में आदमी बता ही नहीं पाता है भाई। इसमें मैं भी बता, अभी तक जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी को इस तरीके से नहीं बताया, ना अपने दोस्त को भी नहीं बता पाया हूँ इतना मतलब खुल के। पता नहीं क्या बात है। यही है। और बहुत परेशानी होता है भाई, बहुत परेशानी होता है। घूमा जा सकता है हाँ, जो इस चीज़ में हो रहा है, तो उस समय तो आप नहीं घूमो, क्योंकि आप जिस फेज में होते हो ना भाई, उस समय नहीं घूमो। पर जब आप ठीक हो जाओ तो घूमो, समझो, जानो, किताबें पढ़ो, यही है। और गार्डनिंग तो करो ही, नेचर को समझो, यही सब चीज़ें हैं। और जो लोग भी देख रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग नहीं देख रहे हैं उसका भी धन्यवाद। प्लीज़ शेयर कीजिए, लोगों को दिखाइए। और जिसको हो रहा है भाई, वो प्लीज़ एक बार मुझे कांटेक्ट करें। मतलब मेरा नंबर है 8578890869। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 8578890869। और आप एक बार बात कर लो भाई। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मतलब मैं मदद कर पाऊँ। यही है। और यही, और क्या है। चलो आप आगे देखो, और मैं कोशिश करता हूँ कि आगे कोई कोई अगर मैं फिर से यात्रा कर पाऊँ, तो यही है। और बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं लगता है। जो लोग कहते हैं कि भाई बाहर निकलोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर दुनिया बहुत अच्छी है। आप जब अच्छे हो तो दुनिया बहुत अच्छी है। जब आप अच्छे से बात कर पाते हो, या आप मतलब हेल्पिंग नेचर के हो, और आप अगर किसी से अच्छे से बात कर पा रहे हो, तो आपके लिए दुनिया हर जगह पे है। आपको तो मतलब क्या कहें, यही है। मेरे साथ तो अभी तक बुरा नहीं घटता है, आप नहीं भी घटे, यही यही उम्मीद है। और थैंक यू, धन्यवाद। और एक आध्यात्मिक चीज़ें भी हैं, अगर उस समय जब आप, जो लोग मतलब आध्यात्मिक चीज़ें या भगवान में बिलीव करता है, तो उस समय ये सब भी कर सकते हैं। ये कितना मदद कर पाएगा, कितना नहीं मदद कर पाएगा, क्योंकि मैं इसमें तो ज़्यादा नहीं जान पाऊँगा, नहीं जानता हूँ। पर हेल्प करेगा मुझे लगता है, यही है। पर ये नहीं, ये भूत दूत वाला जो चीज़ है ना, ये जो जो मिथ्या है, जो जो मतलब गाँव में चलता है, ऐसे नहीं ठीक हो सकता इंसान। इनसे और बढ़ेगा, क्योंकि मेरा बढ़ा है भाई, ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं ऐसे किसी से मतलब ऐसा ना हो, ऐसा ना करे मतलब लोग, कि इससे इंसान परेशानी होगा और मतलब दिक्कत हो जाएगा। चलो ठीक है। और जो लोग देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे और कोशिश करते हैं, और सारी कुछ यात्राएं शुरू करने का प्रयास करता हूँ। और या जो भी मतलब कर पाऊँ, मतलब कमेंट करो, सब बताओ। थैंक यू। और मैं अभी अयोध्या का जो वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, अयोध्या का वीडियो डालूँगा। अयोध्या का वीडियो जो है, मैं कैसे गया, पहुँचा,
फिर लखनऊ का मैं कैसे गया, क्योंकि लखनऊ में मैंने ज़्यादा ही चेकिंग भी नहीं की, उस दिन परेशान था, खूब परेशान था। इसके कारण ही मैं ये यात्रा बंद कर किया, या मतलब लौट आया वहाँ से। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।